आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री होना हमेशा ही खुफिया पंथी की ओर इशारा करेगा, क्योंकि यहाँ राजनीति हमेशा से ही घाग रही है। आज़ादी के वक्त भी यूपी में कई धड़े थे। बनारस के नेता यूपी की राजनीति पर छाए हुए थे। ऐसे में पहाड़ों में पैदा हुए गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री बने, जो कि अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक था। 10 सितंबर 1887 से 7 मार्च 1961 तक गोविंद वल्लभ पंत अल्मोड़ा में जन्मे थे, पर महाराष्ट्रन थे। माँ का नाम गोविंदी बाई था। उनके नाम से ही उनको ये नाम मिला था। उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे, जिनकी अक्सर ट्रांसफ़र होते रहते थे। कई बार तो वो इन हालातों में गोविंद वल्लभ पंत अपने नाना के पास ही पले बढ़े। बचपन में वो काफ़ी मोटे थे। कोई उनके साथ खेलने को तैयार नहीं होता था। एक ही जगह वो बैठे रहते। घर वाले इसी वजह से उनको थपुआ कहते। गोविंद पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। एक बार क्लास में उनके मास्टर ने उनसे पूछा, 30 गज कपड़े को रोज़ 1 मीटर से काटा जाए तो कितने दिन में कट जाएगा? सब ने कहा 30 दिन। पंत ने कहा 29। और साथ ही पंत ने यह भी कहा कि इसमें कौन सा मुझे दौड़ना था, ये तो दिमाग की बात है। पंत बाद में पढ़ाई करके वकील बने और काफ़ी चर्चित भी थे। बड़े मुद्दों की उन्होंने वकालत की। कई लोग जो झूठ बोलते थे वो केस छोड़ देते थे। वकालत शुरू करने से पहले बेटे और पत्नी गंगा देवी की मौत हो गई थी। वो उदास रहने लगे थे। पूरा वक्त कानून और राजनीति में देने लगे। 1912 में परिवार के दबाव डालने पर उन्होंने दूसरी शादी की। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। लेकिन ये खुशी भी उन्हें ज़्यादा वक्त तक नहीं मिली। दूसरी पत्नी से एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद बीमारी के चलते बेटे की मौत हो गई। 1914 में दूसरी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। फिर 1916 में 30 की उम्र में उनकी तीसरी शादी हुई कला देवी से। 1921 में पंत चुनाव में आए, लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए। तब यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध होता था। गोविंद वल्लभ पंत काफ़ी ज़्यादा उसूलों वाले थे। एक बार पंत ने सरकारी बैठक की। उसमें चाय नाश्ते का इंतज़ाम भी किया गया। जब उसका बिल पास होने के लिए आया तो उसमें हिसाब से 6 रुपये 12 आने लिखे हुए थे। पंत जी ने बिल पास करने से मना कर दिया। जब इनसे बिल पास न करने का कारण पूछा गया तो वो बोले, सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से केवल चाय मंगवाने का नियम है। ऐसे में नाश्ते का बिल नाश्ता मंगवाने वाले व्यक्ति को ही खुद खर्च करना होगा। हाँ, चाय का बिल ज़रूर पास हो सकता है। अधिकारियों ने उनसे कहा, कभी कभी चाय के साथ नाश्ता मंगवाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे में उनसे बिल पास कराना कोई गुनाह नहीं होगा। उस दिन चाय के साथ नाश्ता पंत की बैठक में आया था। कुछ सोचकर पंत ने अपनी जेब से रुपए निकाले और बोले, चाय का बिल पास हो सकता है, लेकिन नाश्ते का नहीं। नाश्ते का बिल मैं खुद खर्च करूंगा। नाश्ते पर हुए खर्च को मैं सरकारी खजाने से चुकाने की इजाज़त कतई नहीं दे सकता। उस खजाने पर जनता का और देश का हक है, मंत्रियों का नहीं। बस इसके बाद तो सभी अधिकारी चुप हो गए। है ना गजब का किस्सा। ऐसे मुख्यमंत्री क्या वाकई में कहीं आज की तारीख में आपको दिखाई देते हैं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।